नमस्कार। मैं हूँ वैल्यूअर राकेश कुमार अग्रवाल। आज हम चर्चा करेंगे भीड़ तंत्र और उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। आपने देखा होगा कि दो तरह के आयोजन होते हैं। ऐसा गैदरिंग मान के चलो कि हम 50,000 से 1 लाख लोगों की गैदरिंग की बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि धार्मिक या सामाजिक आंदोलन होते हैं और जनरली ये जब भी कोई गैदरिंग होती है तो उसमें लंबा समय जब जाता है तो उसके साथ अमूमन भंडारे की भी भोजन प्रसादी की व्यवस्था होती है कि जिसमें जो व्यक्ति आए हैं उनका रजिस्ट्रेशन निश्चित है या उनका एक कंट्रीब्यूशन निश्चित है कि हर व्यक्ति ने एक कंट्रीब्यूशन दिया, उसको टोकन मिला है और उसको एक टैगिंग हमने दी हुई है, उसका एक तरह से रजिस्ट्रेशन है, वो वेल डिफाइंड है। दूसरी तरह की व्यवस्था होती है जिसमें कि सभी लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। अब और ये तो हमारी एक कैटेगरी का आयोजन हो गया। जैसे मान के चलो कि धार्मिक आयोजन हो रहा है या किसी नेता ने अपनी रैली निकाली और वो एक सभा कर सकता, तो इसमें 50,000 लाख लोग अमूमन आम बात है आना। तो ऐसे लोगों की कैसे व्यवस्था की जाए ताकि किसी तरह का दुर्घटना ना घटे, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ ये व्यवस्था हुई। तीसरी व्यवस्था होती है, यहाँ तो खैर आपने बुलाया, आप आए निमंत्रण के तौर पर। दूसरा, वहाँ पर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। दूसरी तरह की व्यवस्था में आप कुछ कंट्रीब्यूशन दे नहीं रहे लेकिन वो आप सुनने आए या आप उनके फ़ायदे के लिए आए। तीसरी तरह की एक व्यवस्था हो सकती है जिसमें कि ये उसका नेचर ही डिफरेंट है। जैसे कि शादी समारोह के इवेंट होते हैं जिसमें कि आप एक गेस्ट के रूप में जाते हैं और जब गेस्ट के रूप में जाते हैं तो देखा है कि जब संख्या बहुत बढ़ जाती है, मान लो 500,000, तब तो एक सीमित साधन है कि कोई आदमी मैनेज कर लेता है। जब संख्या 50,000 लाख हो जाती, नेता है, उनके बच्चों की शादी होती है तो लाखों लोग उसमें उमड़ पड़ते हैं क्योंकि उनका स्नेह अपने नेताओं के प्रति होता है। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ अपनी सेल्फी खिंचवाएं, फोटो खिंचवाएं। ऐसे आयोजनों में जहां आप मेहमान के रूप में जा रहे हैं और वहाँ गांव के गांव आते हैं, उनको कैसे वो निपटा जाए। तो हम पहली बात करते हैं जहाँ धार्मिक आयोजन की, कि उनमें हम किस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं। तो हमको हमारे इन बिंदुओं को, खास बिंदु क्या है हमारे, कि भाई इतने लोग जब आएंगे तो वो उनकी किस तरह से पार्किंग की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, एक तरह से एंट्री की व्यवस्था, निकलने की व्यवस्था कैसे की जाए। और इसके साथ साथ एक प्रश्न आता है कि हम उनकी भोजन शादी की व्यवस्था कैसे की जाए। मैं अपने क्षेत्र में किसी नेता के बच्चे की शादी में प्रीत भोज के उसमें गया। मैं देख के दंग रह गया कि वहाँ की जो व्यवस्था है, एक सामूहिक व्यवस्था जो उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम की कल्पना करी थी, लेकिन वो सब मिसमैनेजमेंट हो। लोगों ने जिस तरह से उसका दुरुपयोग किया, इस तरह से जैसे प्लेटर के खाने के बाद में वो बोतल कहीं डाल देते हैं, पानी की प्लेटें कहीं डाल देते हैं। तो जिस तरह का ये व्यवहार हुआ तो वो एक बड़ा अशोभनीय और समाज के अंदर एक एक विशेष तरह का संदेश जाता है कि हम किस सभ्यता में रह रहे हैं। क्या वास्तव में हम इस तरह का मेहमान नवाजी पाने के योग्य हैं। आइए हम इसमें चर्चा करते हैं। जब भी भीड़ तंत्र होता है तो उसका इलाज के लिए सबसे पहले हमको एक नियमावली निश्चित कर लेना चाहिए कि हमको जो हमारे आमंत्रित सदस्य हैं या जो आने वाले सदस्य हैं उनको एक प्री ट्रेनिंग या नियमावली प्रोवाइड की जाए कि आपको किस तरह से कहाँ से आ रहा है। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है कि आप इसमें नहीं कर सके। जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसके अंदर आदमी जब खाना खाने के बाद अपनी पत्तल अपने आप, अपना जो प्लेट है वो अपने आप उठा के अपने काउंटर पर रखता है। हमारा ये सहयोग कि हम गैदरिंग के ऊपर कम से कम दबाव डालें। अब हमारा प्रश्न आता है कि भीड़ प्रबंधन की ये व्यवस्थाओं को, सबसे पहली बात है कि इनका मकसद जो था किसी विशेष वर्ग को बेनिफिट देने के लिए या आयोजन करने वाले को लाभ होता है और दूसरा गरीबों को भी लाभ हो सकता है। जैसे धार्मिक आयोजन है तो समय समय पर इस तरह की भोजन प्रणाली व्यवस्था करते रहने से जो भटके हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बहुत सारे आयोजन जो इस तरह के होते रहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं भोजन मिलता है और धीरे धीरे वो स्थायी रोजगार को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन एक प्रश्न फिर भी उठता है
कि क्या हम इनको स्थायी रोजगार दे सकते हैं इन धार्मिक कार्यक्रम की वजह से। इसमें जो आने वाला जो आमदनी है उससे हम इनको स्थायी रोजगार कैसे दें। अब हम प्रश्न दूसरी तरफ ले जाते हैं कि मैनेजमेंट के लिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन की बात करनी हो। लोगों के अंदर जैसे अमूमन देखा होगा कि जब गैदरिंग हो जाती है, कोई मैच हो रहा है, कोई अभिनेता आता है तो बहुत बड़ी गैदरिंग हो जाती है तो पुलिस बल का उपयोग करता होगा। क्या हम इसको सेल्फ डिसिप्लिन में ले जा सकते हैं? जहाँ आप ऐसी कल्पना करें कि छोटे-छोटे अबोध बच्चे जिनके पास कोई ईगो नहीं है वो उनको मार्गदर्शक करें और आने वाले लोग पंक्तिबद्ध तरीके से आए, एक नियम के तहत आए और जाएं और अपना उस तरह से व्यवस्था बनाए। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ रहेंगे कि हमको अब इस तंत्र के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है, तभी हमारी ये भीड़ नियंत्रण हो जाता है। अदरवाइज हमको इस तरह के कार्यक्रमों से बचना चाहिए। जो गरीब इसमें मारे जाते लोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, जो इस भीड़ के दबाव को झेल नहीं पाते और जब एक दिशा में भीड़ जाती है उसमें अनेकों लोग को चल जाते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि आप जब भी कोई आयोजन करें तो सिर्फ ऐसे ही लोग या तो सीमित लोगों के अंदर बुलाएं और जिनको भी बुलाएं उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपनी जिस तरह से आप अंग्रेजी सभ्यता को अपना रहे हैं कि ड्रेस कोड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसी तरह से क्यों नहीं हम अपने नियमों की बात को स्पष्ट रूप से अपने आगंतुकों को, मेहमानों को बताएं कि भाई आपको इस तरह का डिसिप्लिन अपनाना है कि कोई भी वेस्ट नहीं जाए, कोई भी सामान जो भी आप देते हैं डस्टबिन में डालें और जहाँ तक हो सके बिल्कुल डिसिप्लिन में आप अपनी नंबर में आने का व्यवस्था करें। मान के चलो कि बहुत बड़ा पंडाल है और हमारे पास भोजन की जो आइटम है वो सीमित है, 10-15 आइटम सीमित हैं। सबसे बड़ी भीड़ होती है मीठे की। तो क्या हम उसी पंडाल के अंदर अनेक काउंटर लगा सकते हैं और उनको रस्सी के माध्यम से डिवाइड कर सकते हैं। अब जब एक व्यवस्था चलती है, मान के चलो कि पहले 50 लोगों का लॉट निकला, जब वो काउंटर से ही निकला तो वो 10 आइटम पे 10 लोग उन्होंने धीरे धीरे आइटम लेना शुरू कर दी और वहां से वो लेके और एक खुले मैदान में बैठ के खाना खा सकते। जब उनको पूरा हो गया तो वो दोबारा फिर से लाइन में लग जाए। जब ये 50 लोग चले जाते हैं तो फिर दूसरा लॉट की एंट्री करते रहना चाहिए। आप देखेंगे कि इस तरह से सेगमेंट बनाने से आपकी व्यवस्था। अब हमारी सबसे बड़ी प्रश्न होता है कि ये वॉलंटियर्स है, बहुत बड़ी संख्या है वॉलंटियर्स की, वो हम कहाँ से लाएं? तो हमें एक नियम बनाना चाहिए कि जो भी हमारे यंगस्टर्स है, वॉलंटियर्स हैं, जो भी आने वाले हैं उनको सबसे पहले 2 या 3 चक्र सेवा के अवश्य देने चाहिए। इससे एक सामूहिकता का विकास होता है, एक दूसरे के अंदर मेल जुलाव होता है और एक दूसरे से पहचान बढ़ती है और इस तरह से आप और एक आत्मीयता का भाव होता है कि ये लगता है कि ये आयोजन हमारा ही आयोजन। तो हम इस अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को अपनी पुनः सनातन संस्कृति से जोड़ना चाहेंगे कि हमारे इस आयोजन का मूल जो आयोजन हम कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। हम एक दूसरे से पहचान बढ़ाए, एक दूसरे से मुलाकात कर सकें, एक दूसरे से बढ़ सके। तो इस तरह की पहचान जिसमें कि सकारात्मक सहयोग भी मिल सके, श्रम का सहयोग भी होना चाहिए, तभी हम अपने इस मास मैनेजमेंट को और भीड़ तंत्र को काबू में कर सकते हैं। ये संतों के साथ बहुत बहुत